हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीरोन्स फार्मूला पे। ये हीरोन्स फार्मूला क्लास 9th में पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहली बार हम लोग जानते हैं जो हीरोन्स फार्मूला के बारे में क्लास 9th में। आज हम लोग इसके फार्मूला को प्रूफ करेंगे। ये फार्मूला होता कैसे है। बेसिकली इसका उपयोग त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए किया जाता है। तो त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए क्या जाता है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसमें हाइट लगा बना लेते हैं। अब यहां देखिए, इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक ये और एक ये। तो अगर ये यहां से लेकर यहां तक सी है तो इसको मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक का एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, सी माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए, इसमें अगर हम ट्रायंगल पहला का बात करें तो इसमें जो ये एच है, एच कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस रूल के अनुसार हाइपोटेन्यूस माइनस बेस स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम उस ट्रायंगल के लिए एच निकाले, एच स्क्वायर निकाले, तो इसमें हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको देखिए, बी स्क्वायर माइनस इसमें जो हो जाएगा ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर कोष्ठ से बाहर निकाला जाए तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 सी एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। ये एच स्क्वायर यहाँ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में ये साइड दोनों क्या है, इक्वल है। जब ये साइड दोनों इक्वल है तो इसके बराबर क्या होगा, ये होगा, ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। पहले दोस्तों, इक्वल के इस साइड भी माइनस में है, इक्वल के इस साइड भी माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास, ए स्क्वायर, बी को इधर ला लिए तो माइनस बी स्क्वायर, सी माइनस में है तो प्लस में सी स्क्वायर बराबर 2 सी एक्स। यहाँ जो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2 सी, ये एक्स का वैल्यू आया। उम्मीद करते हैं जो यहां तक आप समझ गए होंगे। इससे आगे हम लोग वर्क करते हैं। देखिए, अगर हमको एक्स का वैल्यू निकल गया तो इक्वेशन 1 जो है इसमें एक्स का वैल्यू रखेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। अब धीरे धीरे इसका प्रोसेस चालू होगा। ओके, अब यहां देखिए, इक्वेशन 1 है मेरा एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां एक्स का वैल्यू ये पुट करना है, तो एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2 सी। एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। ओके, इक्वेशन 1 में एक्स का जो वैल्यू आया प्रोसेस करके, ये हम इसमें क्या किए, पुट कीजिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे प्रोसेस करके। यहां देखिए, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस, अगर इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2 सी का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को बांटे तो ये संभव है, कर ही सकते हैं। एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ये क्या हो जाएगा, 4 सी का होल स्क्वायर। अगर इसके नीचे में 1 दे और इसका क्या करे, एलसीएम करे, एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, इसको फिलहाल अभी ऐसे ही रखना है एच स्क्वायर को। यहां हो जाएगा 4 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और बटे 4 सी स्क्वायर। ओके, इस प्रोसेस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 4 स्क्वायर सी स्क्वायर है तो इसको 2 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे 4 सी स्क्वायर। अब यहाँ एक और चीज हम लोग लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। जो फॉर्मूला इस प्रकार होता है, हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में माइनस में या एक बार प्लस में।
आप पहले किसी को लिख सकते हैं, बाद में किसी को, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है। अब ये हो गया मेरा ए स्क्वायर, ये हो गया मेरा बी स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। अब देखिए आगे प्रोसेस, थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लेकिन जब आप एक दो बार बनाइएगा तो आपको हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस बाय प्रोसेस है, इसलिए हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर, यहाँ जो इसको दो बार लिखेंगे तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अगर हम यहाँ माइनस लेते हैं तो ये सभी किस में आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्रोसेस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया एक। और एक बार अगर हम प्लस में लिखते हैं तो 2a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, जब यहाँ प्लस देंगे तो सब तो वैसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 4c स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है, देखिए यहाँ a है और c है, तो अगर हम a माइनस या a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो a स्क्वायर और c स्क्वायर यहाँ है, तो यहाँ a और c का बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, a और c का, तो a और c करते हैं तो यहाँ b स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसको पहले लिखते हैं a स्क्वायर प्लस यहाँ लिखते हैं c स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा पहला। सेकेंड में देखिए, अगर यहाँ ए सी है तो a और c दोनों किस में है, प्लस में है, तो 2a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बटे 4c तो है ही, एच स्क्वायर बराबर। अब इसको देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो है बी स्क्वायर माइनस ये जो है किसका फॉर्मूला बना, a माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बना। सेम इसी प्रकार ये जो है यहां से यहां तक a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 4c का स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए, जो प्रोसेस यहाँ दो बार लिखने किए थे यहाँ भी वही चीज करेंगे। यहाँ देखिए, ये हो गया मेरा ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको दो बार लिखेंगे। एच स्क्वायर मेरा ऐसा ही आ रहा है। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर, अगर हम प्लस में यहाँ प्लस करते हैं तो जो माइनस में है माइनस में रहेगा, मतलब प्लस ए माइनस सी। और अगर हम एक बार माइनस में करते हैं तो बी, अगर यहाँ माइनस देते हैं तो माइनस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस सी। इसको अब लेते हैं, यहाँ देखिए, इसको अगर a प्लस सी, एक बार ये माइनस में b और a प्लस सी एक बार माइनस में b प्लस में b बट्टे 4c है ही। पहले दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ आता होगा, या इसको आप नोट भी बना सकते हैं ताकि उसको आप देख सके। अब यहाँ ये जो आ गया है तो यहाँ एक चीज अब ध्यान देना है, क्या चीज, हम लोग जानते हैं जो पेरीमीटर जो होता है वह a प्लस बी प्लस सी होता है, और सेमी पेरीमीटर जो होता है a प्लस बी प्लस सी। यहाँ अगर 2 नहीं देंगे तो यहाँ आप 2 दे सकते हैं। s सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इसको 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो लिख सकते हैं। अब यहाँ इस चीज को रिप्रेजेंट करना है। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अगर b और c प्लस में है, बी और ए प्लस में है, एच स्क्वायर बराबर बी और ए प्लस में है, तो बी और ए प्लस में है तो इसका अगर हम वैल्यू निकाले तो सी क्या होगा, 2s माइनस सी हो जाएगा। तो इसके जगह हम 2s माइनस सी, और ये माइनस में सी है ही। चलिए अब यहाँ देखिए, बी और सी प्लस में है, बी और सी प्लस में है, तो इसका अगर वैल्यू निकाले तो ए इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2s माइनस ए, 2s माइनस ए, और एक ये यहाँ भी है माइनस में है। यहाँ देखिए a और c प्लस में है, a और c प्लस में है तो b इधर आ जाएगा, मतलब b को अगर हम a और c का वैल्यू निकाले तो b इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2s माइनस बी, और एक b माइनस में यहाँ है। यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं 2s, इसको आप 2s लिख लीजिए। नीचा में आपका 4c स्क्वायर अभी तक है ही। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b,
और ये है 2s आपका, नीचे में 4c² है। इसको थोड़ा और इसका प्रोसेस होगा, इसको आप ध्यान दीजिए। यहां देखिए h² बराबर, सभी में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, s माइनस सी हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो s माइनस बी हो जाएगा, और एक में से कॉमन लेते हैं तो 2 इंटू एस माइनस ए हो जाएगा, और लास्ट में आपका 2s है ही। नीचा में आपका 4c²। यहां देखिए 2 दूना 4, ये कैंसिल हो गया, ये बचा कितना, 2 दूना 4, मतलब h² बराबर 4s इंटू एस में, इसको आप सीधा से लिख लेते एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बटे c²। ओके, अगर हम यहां से स्क्वायर हटाए, यहां से स्क्वायर हटाए तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट आ जाएगा तो ये 4 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अगर हम 4 का बाहर आएंगे तो 2, रूट में कितना बचा, रूट में बचा आपका s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और नीचे में आपका डायरेक्ट c बचा, क्योंकि c² है, रूट इस पे लगाया तो c बच जाएगा। अब ये चीज h का वैल्यू निकला, क्या निकला, ये h का वैल्यू निकला, और ये h का वैल्यू हम ट्रायंगल के एरिया में लगाएंगे। अब हम लोग केवल लास्ट प्रोसेस पे पहुंच गए हैं। देखिए अगर हम इसका ट्रायंगल लगाए, ट्रायंगल में क्या होता है, 1/2 गुने बेस गुने हाइट, 1/2 गुने बेस, मेरा कितना है, बेस तो यहां तक सी ही है, गुने h कितना निकला, 2 इंटू रूट में s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और बट्टे में कितना है जी, बट्टे में c है। देखिए ये 2 कैंसिल, ये 2, ये c कैंसिल, बचा कितना, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका प्रोसेस है, इसको आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह के वीडियो और अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स के मैथमेटिक्स के किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।